दोस्तों आज हम शुरू करते हैं आगे के क्लास को और बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि आज जो हम बताने वाले हैं वर्गमूल घनमूल में कुछ बातें, वर्गमूल और घनमूल। दोस्तों याद रखिए वर्गमूल और घनमूल में कुछ इम्पोर्टेंट बात जो जानना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं जानने की वजह से क्वेश्चन तो आते हैं आपके सामने और वो छूट जाते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, बड़ा छोटा बात लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात हम आपसे कहने जा रहे हैं। किसी भी संख्या के वर्ग करने पर, याद रखिएगा, किसी भी संख्या के वर्ग करने पर यानी कि उसका स्क्वायर करने पर उसके अंत में 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो कभी नहीं आता है। किसी भी संख्या के वर्ग करने पर उसके अंतिम में 2, 3, 7, 8 या आप सिंगल जीरो कहेंगे। कैसा जीरो? सिंगल जीरो कभी नहीं आता है, कभी नहीं आता है। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, आप कह सकते हैं कि यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसके अंत में 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो कभी नहीं होगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर समझ लीजिएगा, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या होगा तो उसके अंत में 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो कभी नहीं आएगा। पूर्ण वर्ग संख्या जो किसी का वर्ग हो, जैसे मान लीजिए आपने 4 का वर्ग किया तो लास्ट में 6 आया। 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो नहीं आ सकता है। आप 10 का भी वर्ग करेंगे तो अंतिम में देखिए डबल जीरो है, सिंगल जीरो नहीं आ सकता है। दोस्तों अगर जैसे ही आपको दे दे कि 840 एक पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, आप सीधे कहो नहीं। क्यों? क्योंकि लास्ट में एक जीरो आ गया है। तो अगर वो पूर्ण वर्ग संख्या है तो ये सारे अंक नहीं होने चाहिए, 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो नहीं। किसी भी संख्या का वर्ग करके देख लो, लास्ट में कभी भी 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो नहीं आने वाला है। जैसे मान लीजिए किसी का भी करिए ना, 16 का ही करिए तो 16 का स्क्वायर 256, लास्ट में 6 आया, 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो नहीं आया। आप अपने मन से कोई भी संख्या ले लीजिए, अगर वर्ग करिएगा उसके अंत में 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो कभी नहीं आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको याद हो गया है, ये बात पक्का याद हो गया होगा। अब दोस्तों जैसे बहुत लोग ये नहीं समझ पाते हैं वर्ग और वर्गमूल में क्या अंतर। जैसे दोस्तों 16 का वर्ग यानी 16 का स्क्वायर, तो स्क्वायर का मतलब 16 का स्क्वायर 256 हुआ, जबकि 16 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट, तो 16 का वर्गमूल कितना हुआ? 4 हुआ। तो 16 का ये वर्गमूल है, जबकि 256 16 का वर्ग है। 256 क्या है? 16 का वर्ग यानी 16 का स्क्वायर है, और ये 16 का वर्गमूल यानी 16 का स्क्वायर रूट है। अब दोस्तों एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको जानना चाहिए, वो क्या है इंपॉर्टेंट बात? चलिए उस पर डिस्कस करते हैं। एक बात तो आपका पक्का हो गया। अब हम ये भी बताएंगे कि ये बात जानने से आपको फायदा क्या होगा, किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा। अब एक बात और समझ लीजिए कि कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग किसको कहेंगे? जो किसी का वर्ग हो चुका है। अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका जब वर्गमूल बनाया जाएगा ना, तो उसके अंकों की संख्या आधी या आधी से एक ज़्यादा, मतलब आधी से अधिक, लेकिन पूर्णांक में होगा। जैसे मान लीजिए 16 को लेते हैं, 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 16 में अंकों की संख्या कितनी है? 2। तो जब इसका वर्गमूल आएगा तो 2 का आधा कितना होता है? 1 या 1 से ज़्यादा। अगर पूरा आया, जैसे 2 अंक की संख्या है, 16 का वर्गमूल कितना हुआ? 4। देखिए 1 अंक में आया। जैसे मान लीजिए आगे हम लिखते हैं 625। अब इसमें क्या है कि 625 का वर्गमूल कितना होगा? 25। अब आपको ऐसे समझना है कि अगर 3 अंक के संख्या है तो इसका वर्गमूल होने पर कितने अंक में आएगा, इसको पता करना है। तो केवल 3 लिखिए, 2 से भाग लगाइए आधा करने के लिए, ये तो 1.5 हुआ। तो 1.5 हुआ तो ये पूर्णांक नहीं ना है, 1.5 के आगे पूर्णांक कौन होगा? 2 होगा, यानी आप कहिएगा 2 अंक में आने वाला है। दोस्तों अगर हम आपसे कहें कि 36, मान लीजिए 1024 मैंने लिख दिया, ठीक है। अब ये 4 अंक का है ना,
तो 4 लिख लीजिए, 2 से भाग लगाइए, पूर्णांक में अगर आया यानी आप कहिएगा ये 2 अंक में आने वाला है। आपको पता होगा 1024 का वर्गमूल 32 होता है, 2 अंक में आया। यानी हम ये समझाना चाह रहे थे आपको कि कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या का अगर वर्गमूल बनाया जाएगा तो उसके अंकों की संख्या आधी, न तो आधी से थोड़ा ज़्यादा, लेकिन वो पूर्णांक में आएगा। जैसे 1024 4 अंक की संख्या है, इसका वर्गमूल होगा 4 अंक का आधा, 2 अंक हुआ, 2 अंक में आया। लेकिन अगर 3 अंक रहता तो 3 अंक का आधा 1.5 हुआ, लेकिन पूर्णांक में लेंगे तो 1.5 के बाद पूर्णांक कितना होगा, 2 होगा। तो दोस्तों अगर हम आपसे पूछ लें, सीधा सा बात हम आपसे पूछ लें कि जरा मुझे बताइए 5 अंक की संख्या का वर्गमूल, मतलब 5 अंक का कोई पूर्ण वर्ग संख्या है और उसका वर्गमूल बनाया जाएगा तो कितने अंक में आएगा। आप सिंपल सा बात करना, 5 अंक, तो 5 में 2 से भाग लगा के आधा करिए, कितना आएगा 2.5। अब 2.5 है तो इसके बाद पूर्णांक में कौन सी संख्या आने वाला है, 3। यानी कि अगर 5 अंक के संख्या का वर्गमूल बनाया जाएगा तो वो हमेशा 3 अंक में आएगा। दोस्तों ये बात पक्का है, जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। एक बात और, हम आपसे पूछें कि जरा बताओ कि 14 अंक की संख्या का वर्गमूल किया जाएगा, अरे 14 अंक की संख्या का वर्गमूल किया जाएगा तो कितने अंक में आएगा। आप कहना 14, रुक जाओ, 14 को 2 से भाग लगा दिया, कट गया पूरा पूरा, यानी कि 7 अंक में आएगा। दोस्तों कोई 14 अंक की बड़ी संख्या होगा और उसका वर्गमूल बनाया जाएगा तो केवल 7 अंक में आएगा। तो हमें ज़रा बताइए कि अगर 25 अंक के संख्या का वर्गमूल बनाया जाए तो कितने में आएगा। केवल 25 को 2 से डिवाइड करिए, 12.5 न लेके उसके आगे बढ़ के पूर्णांक ले लेंगे, यानी 13 अंक में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इतना बात आप लोग को पता हो गया है। अब दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट और छोटी बात है, जब भी कोई पूर्ण वर्ग संख्या को, सुनिएगा, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या को गुणनखंड के रूप में तोड़ा जाता है तो प्रत्येक गुणनखंड पेयर में आता है, यानी जोड़ा में आता है। कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या आप लेकर देख लो, मान लो आप 36 का ही तोड़ के देख लो। 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है ना, क्योंकि 6 का स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है कितना, 36। दोस्तों तो 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि वो 6 का स्क्वायर है। अब इसको अगर तोड़िए तो 2 से लगाइएगा 18, प्राइम फैक्टर तोड़ने पर 2 से लगाइएगा 9, फिर 3 से लगाइएगा 3 तिहाई 9। दोस्तों ये जो प्राइम फैक्टर तोड़े यानी अभाज्य गुणनखंड तोड़े हम, इसमें जरा देखिए 2 का 2 से पेयर मिल गया, 3 का 3 से पेयर मिल गया। यानी कि ऐसा तभी पेयर मिल सकता है जब वो कोई पूर्ण वर्ग संख्या होगा, बाकी संख्या में नहीं होगा। देख लीजिए, आपको दिखाते हैं। 20 को देखिए दोस्तों, अगर 20 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये किसका वर्ग है आपको पता है, नहीं ना। देखिए 2 से लगाइएगा तो 10, 2 से लगाइएगा तो 5, 2 का तो जोड़ा बन गया लेकिन 5 का जोड़ा नहीं है, 5 का जोड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि 20 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं था, इसीलिए इसका प्रत्येक गुणनखंड पेयर में नहीं आया। बात आया समझ में। अब सुनिए, आप अगर कोई और संख्या लेके चेक कर लीजिए ना भैया, मान लीजिए हम 1296 ही ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको अगर प्राइम फैक्टर तोड़िएगा तो 2 से लगाइएगा 648, फिर 2 से लगाइएगा 324, फिर 2 से लगाइएगा 16 दूना 32, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 1 2, 3 से 27 तिहाई 81, 3 9 27, 3 तिहाई 9। जोड़ा बनेगा दोस्तों, ये जोड़ा हुआ, जोड़ा हुआ, जोड़ा हुआ, जोड़ा हुआ। और ऐसा ना कि 3 का जोड़ा 2 से, ना 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 ना, 2 का 2 से ही होगा, 3 का 3 से होगा, 5 का 5 से। 4 ना होगा, 4 का है सोच रहे हैं, इसमें 4 नहीं होगा क्योंकि ये प्राइम फैक्टर आपने तोड़ा। तो प्राइम फैक्टर का मतलब ये सारे प्राइम नंबर होते हैं। 3 के बाद तो हम 5 से लगाते हैं इसमें भाग, 4 से नहीं लगाते हैं। 4 अभाज्य संख्या नहीं, यानी प्राइम नंबर नहीं है। तो दोस्तों जब भी आएगा तो ये पेयर बनेगा, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 5 का 5 के साथ, 7 का 7 के साथ, 11 का 11 के साथ, ऐसे बनेगा। तो एक बात आपके दिमाग में फिट हो गया होगा कि कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या हो, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या हो और उसको गुणनखंड तोड़ा जाएगा तो उसका प्रत्येक गुणनखंड हमेशा पेयर में होगा। दोस्तों कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या पर देख सकते हैं। अब ये 1296 कैसे है पूर्ण वर्ग, तो
तो ये 36 का स्क्वायर है भैया। अरे 36 का स्क्वायर होता है कितना? 1296। ठीक है, तो 1296 पूर्ण वर्ग संख्या था, इसीलिए इसका प्रत्येक गुणनखंड पेयर में आया है, नो डाउट। अब दोस्तों आते हैं, सवाल आपके सामने लेकर आते हैं और देखिए कैसे सवाल आपसे, एकदम छोटा सा सवाल आपसे पूछ लिया जाए। क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। देखिए क्वेश्चन, ऑप्शन है ए MN4। कुछ लोग को तो दिमाग ही खराब हो जाएगा अगर नहीं पढ़े हुए रहेगा, ये कौन सी पूछ लिया है, ये कैसा कैसा संख्या आया है। देखिए ऑप्शन सी है ZY5, दोस्तों ऑप्शन डी है XY1। आपको पता है दोस्तों, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है, मतलब इसमें से कौन पूर्ण वर्ग नहीं होगा। आपको पता है ना, अगर किसी संख्या को वर्ग करेंगे तो उसके अंत में 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो कभी नहीं आता है। अभी बताए थे सिंगल जीरो कभी नहीं आता है, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में ये सब नहीं होना चाहिए। तो 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। बताइए, इसमें 2 है ना, 2 लास्ट में 2 आ गया, ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। पूछा है कौन पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं कहा है कि कौन पूर्ण वर्ग होगा, आपसे पूछा है कौन पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है, तो यही नहीं हो सकता है क्योंकि इसके अंत में 2 है और कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 2 हो ही नहीं सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये नेगेटिव सेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो कभी नहीं आएगा। चलिए अब देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो अभी तक आपने जो थ्योरी पढ़ा, आपसे कहा गया कि 34 अंक वाली संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। 34 अंक वाली संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। सीधी सी बात, 34 का आधा कर लो, कितना? 17, पूरा ना, तो 17 अंक होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल देख लीजिए, आपसे कहा जा रहा है कि 23 अंक वाली संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी। 23 अंक के संख्या के वर्गमूल में, 23 अंक वाली संख्या के वर्गमूल में अंक की संख्या, वर्गमूल बनाएंगे यानी स्क्वायर रूट करेंगे तो उसके अंक की संख्या आधा होगा। तो 23 का आधा कितना भैया? 11.5, लेकिन आपको करना है 11.5 नहीं लेना है, इससे बढ़ा के पूर्णांक में, तो 11.5 के बाद कितना आएगा? 12 आएगा, यानी 12 अंक आने वाला है, सीधी सी बात। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्न में से कौन 4 अंक की एक विषम संख्या का वर्ग हो सकता है यदि संख्या में स्टार का मान समान या असमान हो। 4 अंक के विषम संख्या का वर्ग, वर्गमूल नहीं है, वर्गमूल होता तब आधा हो जाता, 4 अंक के आधा 2 अंक, वर्गमूल नहीं कहा है, वर्ग कहा है। तो 4 अंक के दुगुना कितना? 8 अंक, आना तो उससे वो कम आएगा, यानी 7 अंक में आएगा। यानी कोई भी संख्या के वर्ग करिएगा तो अंकों की संख्या दुगुना, ये बात तो बताए ही नहीं, इस बात को भी जान लीजिए कि कोई भी संख्या के वर्ग करिएगा ना तो उसके अंकों की संख्या 2 गुना, आना तो उससे वो कम आने वाला है। यानी कि अगर दोस्तों 4 अंक के संख्या का वर्ग करिएगा तो 8 अंक में या उससे एक कम, दुगुना से कम 7 अंक में आएगा। अगर आप 5 अंक की संख्या का वर्ग करोगे तो 5 दूना 10 अंक या 9 अंक में आएगा। अगर मान लीजिए 7 अंक की संख्या का वर्ग किया जाएगा तब वह आएगा 7 दूना 14, और नहीं तो एगो कम 13 अंक में। इस बात को भी नोट कर लीजिएगा कि कोई भी संख्या के वर्ग किया जाए, स्क्वायर किया जाए, तो उसमें अंकों की संख्या दुगुना और नहीं तो दुगुना से कम आएगा। नहीं समझे? समझिए, जैसे 16 का वर्ग करिए 256 आया ना, क्यों? क्योंकि 2 अंक था तो 2 अंक का दुगुना 4 अंक, 4 या उससे एक कम यानी 3 अंक। तो देखिए 4 अंक में ना तो 3 अंक में, 3 अंक में आया ना, ऐसे होगा। कोई भी संख्या को ले लीजिए, अगर उसका वर्ग करिएगा तो उसके अंकों की संख्या दुगुना हो जाएगा। जैसे अगर 10 अंक की संख्या का वर्ग करेंगे तो 10 दूना 20, आना तो उससे कम 19, यानी 20 अंक या 19 अंक में आएगा। तो दोस्तों हमारे सामने सवाल कहता है कि 4 अंकों की विषम संख्या का वर्ग इसमें से कौन हो सकता है।
वर्ग हो सकता है यदि संख्या में स्टार का मान समान या असमान है। बीच बीच में डिजिट को गायब करके स्टार दिया गया है। अब बताओ जरा, 4 अंक की संख्या का वर्ग होगा तब दुगुना 8 या उससे कम 7 अंक में आना चाहिए। तो भैया ये न तो 8 अंक में है न 7 अंक में है, ये गया खत्म। ये भी ना 8 अंक में ना है न 7 अंक में है, ये भी गया। इसको देखते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक में है, हो सकता है। इसको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक में है, तो 7 अंक या 8 अंक वाला हो सकता है। अब एक नोट आपने और पढ़ा है, क्या पढ़ा है पता है? कि कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या होगा तो उसके अंत में 2 3 7 8 या सिंगल जीरो नहीं होगा। इसके अंत में 3 है, यानी ये पूर्ण वर्ग नहीं है भैया, ये गलत है। यानी एक ही ऑप्शन हो सकता है, वो हो सकता है ऑप्शन सी। ठीक है, ये ऑप्शन हो सकता है क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 3 नहीं होना चाहिए, यहाँ 3 आ गया है तो ये गड़बड़ है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है कि आपके ज़रूरी का जानकारी था, तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइए क्या आपको याद हो गया है। ज़रूर बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो। और हाँ, आप मेरा सहयोग करने के लिए इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, जहां आपको मन करे, घर में, दुआरे में, जहां शेयर करना है शेयर कर दीजिए। हाँ, और अगर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा ताकि जब भी हम वीडियो डालते हैं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।